न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। शामली के कस्बा कांडला की ग्राम आल्दी की पीड़ित पत्नी ने लगाया अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप। आपको बता दें कि लड़की कांडला की ग्राम आल्दी की रहने वाली है और लड़का पास ही के किशोरपुर गांव का रहने वाला है। कुछ महीने पहले दोनों की शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद लड़के ने अपनी पत्नी को उसके घर पर छोड़ दिया, जो कि 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। उसके बाद उसको लाने से इनकार कर दिया और दहेज की मांग करने लगा। ये काफी दिन तक चलता रहा। काफी दिन बाद लड़की ने थाना कांडला में लड़के के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन लड़की की कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद लड़की ने रतन एकता ट्रस्ट के अध्यक्ष पूजा पांचाल को अपनी तहरीर देते हुए सारा मामला बताया। लड़की ने बताया कि लड़का मुझसे सोने की अंगूठी और 35,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला पीड़ित लड़की व रतन एकता ट्रस्ट के अध्यक्ष पूजा पांचाल से। हाँ जी, आपका नाम? प्रीति सैनी। यहाँ एसपी ऑफिस कैसे आना हो? क्या मामला है? यहाँ पे सर हमारे यहाँ पे कंप्लेंट की गई है। मेरे जो हस्बैंड ने दी है, बोल रहे कि जो फोटो वगैरह लगा रही है और मुझे यहाँ से धमकियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि जो उनकी मेरे हस्बैंड की आईडी है और उनकी आईडी पे फोटो वगैरह लग रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो तू लगा रही है। और एक मामला हो रहा है, जो मेरे हस्बैंड है वो जो मेरठ की लड़की है दीपा, उसने ये मैंने उनके पास मैसेज किया था और मेरी शादी हुई थी 8 जून को। अच्छा। गांव किशोरपुर विपिन सैनी अच्छा। के साथ हुई थी और मैं बोल रहे थे अच्छा। रोक लो। अब मेरी उनके साथ शादी हुई थी। अब मैं मुझे छोड़ के मैं किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, जो मेरठ की है दीपा, और मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ। अच्छा, मतलब आपको छोड़ के दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो आपने पुलिस प्रशासन में शिकायत की है? की है सर, वहाँ पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, फिर यहाँ पे एसपी ऑफिस में बात हुई है? बात हुई है, यहाँ पे भी मतलब कि धमकी दे। अच्छा, क्या कह रहा है? आपको ले जाना चाहता है? नहीं, मना कर रहे हैं, बोल रहे कि ले जा नहीं रहा, और बोल रहे हैं कि मुझे एक अंगूठी चाहिए सोने की और मुझे 34,000 का फोन चाहिए। अच्छा, दहेज की डिमांड कर रहा है? हाँ जी। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। आज हम पहुंचे एक ऐसी घटना का खुलासा करने के लिए। एक लड़की जो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसके बाद दूसरी लड़की से शादी करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मामला यहाँ एनजीओ ऑफिस में आया है। रत्ना एकता ट्रस्ट जिनकी अध्यक्ष यहाँ पर पूजा जी है, आज उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या मामला उनके संज्ञान में। हाँ जी सर, नमस्कार। आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप उभार कर पब्लिक में ला रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं भी अपनी बात रखना चाहूँगी। उस लड़की मेरे पास आई थी जो पीड़िता है, जिसमें उसका केस जो है वो पहले कांडला थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन कांडला थाने में कराने के बाद में जब उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किसी माध्यम से वो मेरे पास में पहुंची। मैंने उससे बात करी तो वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। लगभग उसका जून में उसकी कोर्ट मैरिज हुई थी पानीपत, और हाँ, जून में उसकी कोर्ट मैरिज होने के बाद में वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। वो पानीपत में अपनी बहन के यहाँ पे रख रहा था लड़का। लव मैरिज हुई थी, इसके बावजूद सबने उसके साइन किए हैं कोर्ट में, उसके फादर ने भी, उसके भाई ने भी। अरेंज मैरिज की तरह ही कोर्ट मैरिज करा दी गई। अब वो लड़की जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है तो अब वो कह रहे हैं कि बच्चा गिराओ। जब लड़की ने बच्चा गिराने से मना किया, दवाई खाने से मना किया, तो उसके साथ मारपीट करके उसको घर से निकाल दिया। अब वो लड़की बेचारी धक्के खा रही है, क्योंकि उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि भाई उसका खर्चा जो है वो उठा पाए। उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपना भरण पोषण ही कर पाए। सुनने में आया मामला कि वो दूसरी लड़के से शादी करना चाहता है, दहेज की डिमांड भी कर रहा है। जी भैया, वो डिमांड कर रहा है। वो हमारे यहाँ पे जब मैंने काउंसलिंग पे बुलाया था तो उस लड़के ने मेरे सामने एक डिमांड जो रखी, मेरे पास में उसकी वीडियो भी है। हमारे यहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग होती है उसकी हम वीडियो बनवाते हैं। उस लड़के ने अपनी जो डिमांड रखी थी उसने यही रखा था कि जी मुझे एक अंगूठी गोल्ड की और एक 34,000 का फोन वो चाहिए। उसने उस लड़के ने उसकी लड़की की, उसका लड़के की आईडी हैंग हो गई थी फेसबुक की, और उस पर गलत तरह के फोटो जो है अपलोड हो रहे थे। तो उसने एक एप्लीकेशन दी थी साइबर सेल में, जिसके माध्यम से उसकी सीडीआर निकल गई और उस लड़के को ये हो गया कि लड़की ने करा है। अब वो लड़की फोन मेरे फोन पर ही कोई यूज और करने लगे तो मेरी गलती थोड़ी ना है उसमें। मैं क्या पता मेरे फोन को कोई और यूज करके मेरे फोन से ही आपके आईडी पे हैंग कर दे। लेकिन ये सारी बातें होने के बाद में फिर भी हमने चाहा कि इनका घर बच जाए, तो वो लड़का रोने लगा। मैंने कहा भैया ठीक है, तुम्हारा समझौता करते हैं। तो लड़के ने मेरे को यही बोला था मैं इसको ले जाना चाह रहा हूँ, और कोई डिमांड नहीं रखी थी। लेकिन जब वो मेरी काउंसलिंग पे आया और परिवार के लोग आए तो उसने मेरे सामने यही डिमांड रखी कि मुझे एक अंगूठी और 34,000 का फोन। ये जब इसके फैमिली वाले मुझे देंगे तब मैं इस लड़की को ले जाऊंगा, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। हाँ जी, आपका नाम?
प्रीति सैनी, कहाँ से? गाँव वालदी। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी शादी 8 जून को हुई थी और वहाँ पे कोर्ट में हुई थी, घर वालों की मर्जी से हुई थी और मैं प्रेग्नेंट थी। फिर मेरे ससुर और मेरे घर वाले ने सब बोलने लगे कि बच्चा गिराओ। अच्छा। तो मैंने बच्चा गिराने के लिए उन्हें मना किया। उन्होंने उसके बाद बोला है कि मुझे दवाई देने की कोशिश करी, मेरी ननद, ननदोई और मेरे घर वाले ने। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 1-2 बार फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बोला कि 15 लाख रुपए लेके आ और बच्चा गिरा के आ, तब हम तुझे घर में पढ़ने देंगे। अच्छा, आपने दहेज की मांग की है? दहेज की मांग की है। किसने की है दहेज की मांग? ससुर ने बोला है। अच्छा, और क्या बोला है? और ये बोल रहा है, मेरे घर पे भी आए थे मैं, और ये भी बोल रहा है कि मेरे हस्बैंड थे जो, उन्होंने बोला कि अपने घर में मुझे आधा हिस्सा दिलवाओ। अच्छा। जब मैंने यहाँ पे आके ले लो, बोला कि मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे। अच्छा। और उसके जो मेरे ससुर है, मेरे दहेज की मांग करते हैं, बोलते हैं कि 15 लाख रुपए लेके आओ और बोलते हैं कि बच्चा गिराओ यो। अच्छा, और घर में हिस्सा मांगते हैं? और घर में हिस्सा भी मांगते हैं। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और जो मेरे गलत गलत फ़ोटो लगाए जा रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे घर में से 8 लाख रुपए लेके गई, 20 लाख रुपए लेके गई, उनके भी उनके जो फ़ोटो है वे भी मेरे पास है। अच्छा, जो झूठ में बोल रहे थे सब रिकॉर्डिंग वगैरह सब सबूत हैं? सब सबूत है मेरे पास। और जो उन्होंने ये बोला था, मेरे जो आईडी थी वो मेरे हस्बैंड की आईडी थी। जब मैंने उन्हें बोला कि आपने फ़ोटो क्यों लगा रखे हैं, तो उन्होंने बोला कि आईडी मैं नहीं चला रहा, आईडी हैक करी हुई है मेरी। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? कोई नहीं किया। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले।